दोस्तों आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे जो एग्ज़ाम होने वाला है ना उसके रिवीजन क्लासेस को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है, शीतल प्रदेशों में सर्दी में पानी की पाइपलाइन फट जाती है, तो इसका क्या कारण है, आपको इसका रीज़न बताना है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या होगा, आप सभी लोग को पता होगा कि जब पानी जम जाता है ना तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो पाइपलाइन होती है फट जाती है। इसका रीज़न सिंपल सा यही है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन पे क्या बोला था, शीतल देशों में सर्दी के मौसम पे पानी की पाइप फट जाती है। इसका रीज़न क्या है, एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका रीज़न क्या रहेगा, जब पानी जम जाता है ना तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण पानी की पाइपलाइन फट जाती है। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु को चांद पर ले जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि द्रव्यमान तो उतना ही रहता है लेकिन भार बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या रहेगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं ना तो भार बदल जाता है, अपितु द्रव्यमान सेम रहता है। तो आपको यहाँ पे यही इसका रीज़न बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका बनने का कारण क्या है। अब आपको बताना है कि मरीचिका बनने का कारण क्या होता है। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। किसके कारण मरीचिका बनती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनती है, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका कारण क्या रहेगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इसके आंसर को तो आप सभी लोग को स्वयं बताना पड़ेगा। इसके आंसर को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जो परमाणु शक्ति संयंत्र होते हैं ना, नाभ के विखंडन पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर काम करते हैं, नाभ के विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन को तो आप सब लोग स्वयं जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कहाँ पे स्थित है, मुंबई पे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर किसके लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जिंक सल्फेट का उपयोग आमतौर पर किसके प्रयोग के लिए किया जाता है। तो किस प्रयोग के लिए किया जाता है, कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है। अब आपको बताना है कि प्रकृति का सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि बारिश का पानी, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य संगठक कौन है। अब आपको बताना है कि जो बायोगैस होती है ना तो उसमें मुख्य संगठक कौन होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा क्या होगा, मीथेन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आपने सही जवाब दिया होगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इन सब क्वेश्चन को आंसर के साथ साथ इन्हें देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यहाँ पे मैंने आपके साथ 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे और आपके कितने क्वेश्चन आते थे। होपफुली आप सभी लोग के सारे क्वेश्चन सही रहेंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए ना ये सारे क्वेश्चन लूसेंट की बुक से हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या बोला है, बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पे बाड़ा का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग बताइए। तो बाड़ा का मतलब होता है, जैसे कि जो मवेशी होते हैं, पशुपालक होते हैं ना, मवेशी या फिर पशुपालक होते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे एक तरह से स्टोरेज टाइप कह सकते हैं, जहाँ पे अनाज वगैरह भी रख दिया जाता है और पशु भी वहाँ पे रहते हैं, मवेशियाँ भी रहते हैं, उसे ही कहते हैं बाड़ा। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे बाड़ा किसे कहते हैं, जहाँ पे मवेशी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से आच्छादित भूमि क्या कहलाती है। अब यहाँ पे क्या बोले हैं, समुद्र से आच्छादित भूमि क्या कहलाती है। अब यहाँ पे क्या बोला, जैसे अपना भारत ही है, तो जैसे यहाँ पे ऐसा है ना भारत अपना, तो यहाँ पे समुद्र से आच्छादित देश क्या कहलाते हैं, यहाँ पे पूछा है, सॉरी समुद्र से आच्छादित भूमि क्या कहलाती है। तो आप सभी लोग को पता होगा क्या कहलाती है, प्रायद्वीप कहलाती है, ठीक है। होपफुली आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एशिया और उत्तरी अमेरिका किस
स्ट्रेट से अलग होती हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेरिंग जल संधि की सहायता से अलग होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेरिंग जल संधि की सहायता से एशिया और उत्तरी अमेरिका आपस में अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेरिंग जल संधि। ठीक है, आप सभी लोग को पता भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम वाली मिट्टी को अपन क्या कहते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम वाली मिट्टी को अपन क्या कहते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसे अपन कहते हैं पेडोकल। ठीक है ना, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, पेडोकल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरैना कहाँ बनते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मुरैना कहाँ पे बनता है, हिमानी क्षेत्रों में बनता है। हिमानी मतलब यानी कि जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है ना, वहाँ पे मुरैना बनता है। आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान पे दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप सब लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जो कि दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। तो यहाँ पे लिख दिया जयप्रकाश नारायण। तो आपको इसे नोट कर लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली को अपना रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, चीन। चीन जो है तो एक दलीय प्रणाली को अपना रहा है। तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरियों में कौन सा एसिड स्टोर किया जाता है। तो कौन सा एसिड स्टोर किया जाता है दोस्तों, आप सभी लोग को बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरियों में स्टोर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, किसी कोशिका में अचल संपत्ति को अपन क्या मानते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लिक एसिड को अपन क्या मानते हैं, कोशिका में अचल संपत्ति मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन हैं। किसी न किसी एग्जाम पे पूछे गए हैं और आपके एग्जाम पे भी हूबहू इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल सिंपल से आते हैं, आपको थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और आप इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। अब यहाँ पे क्या बोला, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, जो लार होती है ना, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मैं यदि आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि पारा के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पे पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड को उत्सर्जन करता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा कौन सा जीव है या फिर प्राणी है जो उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो इसके आंसर को आप सभी लोग स्वयं बताएंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पे रहेगा गोरेया। जो गोरेया होता है आप सभी लोग जानते भी होंगे शायद। तो गोरेया जो होते हैं ना, तो अपना उत्सर्जक यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। तो आप यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्पंद इकाई क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किडनी की यहाँ पे यूनिट पूछे हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नेफ्रॉन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आपने सही जवाब दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करते हैं। जो पीलिया रोग होता है ना, किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो आपको पता होगा कि पीलिया जो होता है ना, यकृत अंग को प्रभावित करता है। तो आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो टीबी रोग होता है ना, शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कर्नाटक। होपफुली दोस्तों मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आपको
डिस्कस किए हैं, आपने करेक्ट आंसर दिया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।